हे गाइस, मैं हूं विकास और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने Asus Zenfone Max Pro M1 में ऑफिशियल पाई अपडेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हां, Asus ने अपने Max Pro M1 के लिए फाइनली बीटा रोम में पाई को लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं मैं आपको दिखा देने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको यूज़ कर रहा हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस नेम, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन Asus Zenfone Max Pro M1 है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन। तो ये देखिए, एंड्रॉयड पाई मैं अभी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, बताता हूँ मैं आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा Asus के बीटा प्रोग्राम में, तभी आपको ये अपडेट जो है मिल पाएगा। तो एक बार आप अपडेट रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगता है आपको वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है और उसके बाद में आप हो जाएंगे एलिजिबल उस अपडेट को पाने के लिए। उसके बाद में Asus की तरफ से आपको मिलेगा एक मेल, जैसा कि मुझे मिला है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए, Asus की तरफ से मुझे ये मेल मिला है जहाँ पर लिखा गया है कि थैंक यू फॉर एनरोलिंग टू Asus Zenfone Max Pro M1 बीटा प्रोग्राम यूज़र प्रोग्राम। और यहाँ पर दिए गए हैं नीचे की तरफ 6 लिंक्स जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं Asus के इस Zenfone Max Pro M1 के लिए जो पाई अपडेट आया है बीटा में, उस फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली उस फाइल को ये मैंने दूसरा फाइल मैनेजर खोल दिया। उस फाइल को आपको रखना है अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ ये UL Asus X00TWW करके यहाँ पर जो फाइल आ रही है, ये वो अपडेट फाइल है। इसको आपको नॉर्मली अगर आपने कहीं और डाउनलोड किया तो आपको उसको मूव करके ले आना है अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में, रूट स्टोरेज में, किसी फोल्डर के अंदर लिखना है, डायरेक्ट आपको इंटरनल स्टोरेज में ही उसको रख लेना है। और इसके बाद में आपको करना है आपके फ़ोन को रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने के बाद में आपका जो फ़ोन है उसमें कुछ इस तरह का आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, जहां पर आपका जो फाइल होगी वो ऑलरेडी डिटेक्ट हो जाएगी और आपको उसको इंस्टॉल करना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूं, यहाँ पर आपको उस फाइल के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको ना तो उस फाइल का नाम चेंज करना है और ना ही उसकी कोई भी लोकेशन वगैरह चेंज करनी है। और साथ ही जो Asus का लेटेस्ट अपग्रेड है, जो Asus ने अपना 27 फरवरी को अपडेट दिया था, वो अपडेट आपको फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखना है, तभी आप इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से आप अपने Asus Zenfone Max Pro M1 में पाई का जो बीटा अपडेट आया है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस भी आपको दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में मिले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें होम स्क्रीन की, तो कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, लाउंचर वैसे का वैसा ही है। अब बात करते हैं क्विक टॉगल्स की। तो क्विक टॉगल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अब की बार में इनको राउंड कर दिया गया है और कलर्स में भी चेंजेस कर दिए गए हैं और आइकन्स को थोड़ा पहले से बेहतर बनाया गया है। अब नीचे की तरफ बात करते हैं नेविगेशन पैनल, यानी कि जो नीचे बटन्स दिए होते हैं उनकी। तो यहाँ पर बटन्स का डिज़ाइन भी हल्का फुल्का चेंज किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स का जो हमारा ये सेक्शन होता है, इस सेक्शन को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। इसके बाद में चलते हैं डिवाइस के सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के जो आइकन्स हैं वो पहले आपको कलर्स में नहीं मिलते थे, अभी यहाँ पर इन आइकन्स को भी कलरफुल कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में दिखाना चाहूँगा, थीम में अगर आप जाते हैं तो थीम में पहले आप चूज़ नहीं कर सकते थे, आपका जो वॉलपेपर बेस होता था सिर्फ वही काम करता था लाइट और डार्क के लिए। अभी आप यहाँ पर मैन्युअली भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो उसको वॉलपेपर बेस भी ऑटोमेटिक रख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जेस्चर्स की अगर बात करें, जैसा कि हमें M2 में नहीं मिला था, तो M1 में इस बार Asus ने जेस्चर्स को भी यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर आप पिल का यूज़ करके यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ बग्स भी हैं, अगर आपको इन बग्स के बारे में जानना है तो मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, जिसमें मैं इस अपडेट का पूरा रिव्यू करूंगा और क्या कुछ इसके बेनिफिट्स मिले हैं, क्या कुछ इसमें बग्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यार मैं फोर्स तो नहीं करूँगा आपको। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।